अभी आप में से बहुत बच्चों का ये प्रश्न या क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब भी 95% पॉसिबल है क्या इन 30 डेज मोटे तौर पे। तो जी हाँ, मैं आंसर बिल्कुल ही कर दूं कि बिल्कुल 95% बिल्कुल पॉसिबल है और आपके आ जाएंगे। दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या कि अब जो बीत गया। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको अब 12-13 घंटे की पढ़ाई करनी है। ये डिसाइड कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, अब तक कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब 12-13 घंटे की पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात कि पढ़ना किस तरीके से वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस समय अगर आप पूरा डिटेल्ड वर्जन पढ़ने जाएंगे, किताब लेके जुटेंगे, तो कर नहीं पाएंगे। तो दो तरीके, एक तो पहली बात ये कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि 12 घंटे की पढ़ाई करने को आप तैयार हैं, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप पढ़ेंगे तो आपके 95% 30 डेज में आ जाएंगे। बिल्कुल पूरा वीडियो शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। छोटा वीडियो है, लंबा नहीं है, लेकिन आपके काम का है और आपकी चीजों को आसान करेगा और आपके सपने को सच करेगा। तो मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। फिजिक्स सुपर इजी भाषा में पढ़ने के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन में, वहां मैं आपको समझाता हूं। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं स्क्रीन में, आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा पेन भी अपने साथ ले लेता हूं जिससे एज ए टीचर जो लिखने की आदत पड़ी उसको कर पाऊं। तो यहां पर मैं इस कलर को भी, रेड कलर है, इसको चेंज करूंगा बेटा। तो 30 डेज के अंदर ये जो 30 दिन की कहानी है, इसमें किस तरीके से आप लाएंगे 95%। बेटा जो कंसर्न इस समय है, जो डर की भावना है, वो तीन इश्यूज आपके चैलेंजेस हैं। पहले क्या है कि डर बहुत लग रहा है। देखिए थोड़ा एग्जामिनेशन में डर लगना तो लाजमी है, सबको लगना भी चाहिए, उससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ज्यादा डर लगना आपको कहीं का नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको पढ़ने की जगह आप इधर उधर मंडरा रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो ज्यादा डर लगने का कारण यह भी हो सकता है कि कुछ तैयारी नहीं है। दूसरा चैलेंज क्या है, सिलेबस इनकम्प्लीट है। कई बच्चे तो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किए हैं, और कईयों ने स्टार्ट किया है तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, और पहला प्री बोर्ड तो पक्की तौर पे निपट ही चुका होगा आपका, उसके नंबर भी आपको मिल गए होंगे, और कईयों के लिए तो ये पहाड़ गिरा होगा उनके सिर पर। और दूसरा प्री बोर्ड, क्योंकि नॉर्मली स्कूलों में दूसरा प्री बोर्ड लिया जाता है, वो भी जनवरी की 8-10-15 तारीख से आपको होता हुआ मिलेगा। तो आपका सिलेबस इनकम्प्लीट अब भी है, अब भी अच्छे से आप पढ़ नहीं पाए हैं। कहां से स्टार्ट करें? अगर आपने पढ़ाई कहीं शुरू ही नहीं की है बेटा, तो शुरू कहां से करें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सारा निवारण आपको बताता हूं कि शुरू कहां से करो, किस तरह पहला मजबूत कदम आप बढ़ाना। कई बच्चे इस चीज को लेकर पूछते हैं कि सर ये 4 चैप्टर में छोड़ दूं क्या? तो ध्यान नहीं ये रखिएगा, बोर्ड के एग्जामिनेशन में कोई चैप्टर मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी है, सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो वो नंबर निकल जाएंगे आपके, है ना। अगर आप जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से सारे चैप्टर हो जाएंगे, बहुत घुसना नहीं है शुरुआती दौर में, है ना, क्योंकि समय कम है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर की 2 चैप्टर छोड़ दूं, 3 चैप्टर छोड़ दूं, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पक्की तौर पे नंबर कट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी चैप्टर से कुछ आए ना। ऑफिशियल सीबीएसई का अनाउंसमेंट है, आप चाहेंगे तो डिटेल में चीजें बता दूंगा। आप जैसा देख रहे हैं कि सब कुछ इस समय अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, चारों खाने चित हो जाएंगे। तो किताब उठाएंगे और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ेंगे कि शुरू कर दिया आपने पढ़ना, तो बात नहीं बनेगी। तो उसके लिए आप क्या स्टेप उठाएं? तो मैं आपको पहली चीज ये बता रहा हूं कि आप क्या करें। मैं यहां पर कुछ चैप्टर की लिस्ट दे रहा हूं, आप उसी सीक्वेंस में पहली बार करीबन 7 चैप्टर्स आपको मिलेंगे एक किताब कंप्लीट होते हुए। उस सीक्वेंस में पहले इन चैप्टर्स को पढ़िए, ये आसान चैप्टर होते हैं, आप जल्दी से इजी मैनर में इनको कर सकते हैं। और ये चैप्टर जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। उस कॉन्फिडेंस लेवल से आप आगे की पढ़ाई करने के लिए 100% आप आगे बढ़ जाएंगे। ये मन में डिसाइड करके रखिएगा कि आप ये कर सकते हैं। जो बच्चा ये सोचता है कि मैं कर सकता हूं और उसके करने के लिए मेहनत करता है, वो अपने सपनों को अचीव कर लेता है। जो ये दिमाग में लाता है, डर की भावना केवल लाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर समझ लीजिए गड़बड़ हो गई। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखना ही है। हाँ, उसके लिए जो एक्शन प्लान है वो मैं आप बता रहा हूं। तो पहला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर 1। इस चैप्टर को आप पहली बिल्कुल उठिए, कहां से शुरू करना है?
चैप्टर 1 से शुरू करना है। पहला चैप्टर पढ़िए, पकड़िए, कैसे पढ़ना बता रहा हूं आपको। आप पहले चैप्टर को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से पढ़िए, इसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट वगैरह है ये आप चाहेंगे तो उसका वीडियो में बना दूंगा, आप पढ़ना चालू कर दीजिए, इससे आपको काफी एग्जामिनेशन में चीजें आएंगी। दूसरा चैप्टर है पांचवा, सेकंड चैप्टर पकड़िए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बिल्कुल आसानी से 1-2 दिन के अंदर प्रेम पूर्वक रगड़ के आप खत्म कर देंगे इसको, कुछ इसके अंदर बचेगा नहीं, घोल के पी जाएंगे आप, बिल्कुल विश्वास कीजिए ऐसा ही होने वाला है। और चैप्टर नंबर 3 पकड़िए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा आप देख रहे हैं ये भी चैप्टर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और न्यूमेरिकल केवल फेरेडे लॉ वगैरह पे आते हैं, लेंज लॉ वगैरह पे आते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस में, लेकिन ये चैप्टर आप आसानी से तेजी से कर सकते हैं। तो ये यहां आपका चैप्टर नंबर 3, इसी सीक्वेंस को बेटा, इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा तो आपको आसान भी लगेगा, आप कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 8 है आपका, पूरा आसान, डिस्प्लेसमेंट करंट शुरू में आती है, फिर 2 भागों में पूरी थ्योरी है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका स्पेक्ट्रम, आराम से आप कर लेंगे ले देके, बस थोड़ी सी दिल में चाहत होनी चाहिए कि मेरा टारगेट है 30 दिन में 95% लाना। लिख लीजिए, आप एक पोस्टर खरीद लाइए, जो चार्ट पेपर होता है, बड़ा बड़ा लिख दीजिए कि 95% प्लस मेरे आएंगे, और अपने जहां पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिए, वो दिखता रहेगा तो आप जुटे रहेंगे। नंबर 5 की बात करूं चैप्टर की, तो डुअल नेचर, डुअल नेचर से भी काफी सवाल आपके आते हैं, आप 5वें पायदान पे यानी सीक्वेंस नंबर 5 पर आप इसको पढ़ लीजिए। छठे चैप्टर का रहा एटम्स, ये भी चैप्टर बड़ा नहीं है, प्रेम पूर्वक हो जाएगा, और उसके बाद कर लीजिए न्यूक्लाई। आप ध्यान कर पाए ना, ये 7 चैप्टर, 7 मतलब 14 चैप्टर है, आधी किताब आपकी हो गई, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 कह रहे हैं, तो इस तरह से 7 चैप्टर यानी पार्ट 1 हो गया, ऐसा समझ लीजिए। और ध्यान रखिएगा कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने का मतलब है नंबर आप छोड़ रहे हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इस तरह करिए, उसके बाद बाकी चैप्टर्स कीजिए। अच्छा, किस तरह से इनको आप पढ़ेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो शुरू में आप क्या कीजिए, डिटेल्ड वन शॉट देखिए अरविंद सर के, मेरे मैंने ये वन शॉट आपके लिए देखिए बनाए हुए हैं। इस वन शॉट की खूबसूरती क्या है ये भी बता दूं। कई बच्चे पूछते हैं कि अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो फर्स्ट टाइम मैं इससे पढ़ूंगा तो मेरी समझ में आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरी लैंग्वेज इतनी इजी रहती है कि पहली बार में ही आपकी समझ में आएगा। आप इसको लेकर पढ़िए और अपना रजिस्टर कॉपी लेके बुलेट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं उसके नोट्स बनाते रहिए साथ में। और ये आप देखेंगे कि मेरे जो लेक्चर्स वन शॉट है वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटे हैं, और सारे टॉपिक कवर हैं इसके अंदर, सारे टॉपिक आपको कवर मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कराइए, डेरिवेशन भी मिलेगा। तो डिटेल्ड वन शॉट देखिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है, कोई एक 14 के 14 चैप्टर में कोई एक चैप्टर पकड़ लीजिए, वो देखिए, आपको पहली दफे में ही समझ में आएगा। आप कहेंगे सर आप देर से मिले, कई बच्चे कमेंट करते हैं। वो जब डिटेल्ड वन शॉट हो जाए तो उसके बाद आप लगाइए बेटा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए बनाए, अभी मैं बताता हूं खास बात इसमें क्या है। ये श्योर शॉर्ट देखिए, बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। कहां से रिपीट होते हैं? एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज। लेकिन ये तीनों अगर आप लगाने जाएंगे तो हजारों में क्वेश्चंस हैं, आप लगा नहीं पाएंगे क्योंकि समय कम है। तो इसी का निचोड़ मैंने निकाल के शोर शॉट में दिया है। एक चैप्टर पे 20-25 क्वेश्चन है, आराम से डिटेल्ड वन शॉट पहले स्टेप पे पढ़िए, दूसरे स्टेप पे शोर शॉट क्वेश्चन लगा मारिए, तीसरे स्टेप पे आप रिवीजन कीजिए। कुछ और पढ़ने से पहले आप रिवीजन कीजिए, जिससे जो पढ़ा है आपके पास आ पाए, और फिर लगाइए सैंपल पेपर। ध्यान रखिएगा किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम 3 से 5, 3 से कम तो कतई नहीं, 3 सैंपल पेपर और 5 लगा लीजिए तो बेहतर है, जिससे आपकी प्रैक्टिस पूरी बन जाए। यही 1 2 3 4 इसी को घुमा मारिए और देखिए 95% कैसे आते हैं। डिटेल वन शॉट तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन की लिंक में। और डिटेल्ड वन शॉट और श्योर शॉट की बना लीजिए आप जोड़ी, ये जोड़ी आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। और डिटेल्ड वन शॉट के साथ साथ जो श्योर शॉट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पीसीएम 12th के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीबी भी है ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो भी अलग अलग है, और पीसीएमबी भी आपके लिए है। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस
और मेरा 25 साल के एक्सपीरियंस के बूते पर मैंने इसको डिजाइन किया है। ध्यान रखिएगा, कॉपी पेस्ट सवाल होने की बात नहीं कर रहे, कोई पेपर नहीं आउट कराया है, लेकिन आएंगे ऐसा ही। मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, पीवाईक्यूज जो भी हैं और मेरे नॉलेज से सारी चीज यहां पर इकट्ठा कर दी है। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आसानी से लगा पाएंगे। ये फुली सॉर्ट है, सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है जैसे बोर्ड्स में आएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे। और अच्छी बात क्या है कि जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, जैसे पीसीएम में फिजिक्स आती है, पीसीबी में फिजिक्स आती है, तो मैंने इसके अंदर आपको फ्री गिफ्ट दिया, यानी एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी की पूरी किताब क्लास 12 फिजिक्स की है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल के सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके मैंने आपको दिया है, जिससे जो बच्चा मेहनती है, जो 10-12 घंटे पढ़ने को तैयार है, वो श्योर शॉट लगा ले और उसके बाद समय बचा पाए, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स भी लगाकर एकदम खूंटा गाड़ दे कि मैं तो लेके ही रहूंगा 95%। जो बच्चे श्योर शॉट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको सारे कोर्सेज और भी मैंने आपके सपोर्टिव कोर्सेज बनाए जो यहां दिखेंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां पर दिखेगा। इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, बाय।